भाइयों बहनों, बच्चे एवं बच्चियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, मैंने जय गुरुदेव जीव कल्याण नाम से YouTube पर एक चैनल बनाया है और इसमें मैं 10 एपिसोड आपकी सेवा में पहले पेश कर चुका हूँ। आज 15 अगस्त 2025 को ये 11वां एपिसोड आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। मनुष्य जीवन की सार्थकता हेतु और जीवात्मा के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण सर्वमान्य रामचरितमानस से आधार दे करके और धर्म शास्त्रों के विश्लेषण से धर्म के मर्म को समझाते हुए इन एपिसोडों में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारी जीवात्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवाया जा सकता है और मनुष्य जीवन को सार्थक किया जा सकता है। इसका लिए ज्ञान होना, जानकारी होना जरूरी है और ये जानकारी आपको इन एपिसोडों में मिलेगी। हमारे धर्म ग्रंथों में कई भ्रांतियां हैं और वास्तविकता को मनुष्य पकड़ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में ये मैं अपने द्वारा लिखी हुई पुस्तक से क्रमबद्धता से आपके समक्ष विश्लेषित ज्ञान रख रहा हूँ, जिससे आपको मर्म की बात समझ में आवे और इसका लाभ उठा करके आप अपने जीवात्मा को मुक्ति दिला सको। इसलिए ये प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक और उत्तम ज्ञान है। कृपया इसे सभी मनुष्य अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इस दुर्लभ ज्ञान की जानकारी प्राप्त करें और ध्यान से सुनें, मनन करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आपकी सेवा में पेश है 11वां एपिसोड। और पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि हमारी जीवात्मा सतलोक के मालिक सतपुरुष भगवान का अंश है और सतलोक से आई है तथा उन्होंने खुश होकर के निरंजन भगवान को हमारी जीवात्मा दी। चूँकि हमारे धर्मशास्त्रों में ये लिखा है और ज़्यादातर हमें यही बताया जाता है कि विष्णु भगवान के अवतार राम जी हैं, विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण जी हैं। लेकिन कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार है, राम जी विष्णु भगवान के अवतार नहीं है। ये मैंने आपको रामचरितमानस से स्पष्ट किया और बताया कि जितने भी सदगुरु आए हैं, रैदास जी, नानक जी, कबीर जी, ये तुलसीदास जी, ये सब सदगुरु थे और इन्होंने 5 नाम दिए। वो 5 नाम हमेशा रहते हैं, बदलते नहीं हैं। और इनमें एक नाम निरंजन भगवान का भी है, जो हमारी त्रिलोकी के मालिक और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं। तो रामचरितमानस में उन्हीं निरंजन भगवान के लिए लिखा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। अतः आगे की जानकारी के लिए, जो जानकारी आपको सुलभ हो जाए, जीवात्मा मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकती है, इन एपिसोडों को आप जब भी चाहो जय गुरुदेव जीव कल्याण चैनल पर YouTube पर देख सकते हो। और ये 11वां एपिसोड आज आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। उस सतपुरुष भगवान की हमारी जीवात्मा अंश है। जिस योनि में भी हमारी जीवात्मा जिस शरीर में बैठी है, उसमें जीवात्मा का संचालन उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष द्वारा ही किया जा रहा है। अतः जीवात्मा की प्रत्येक गतिविधियों से वह परिचित है। सतलोक से एक विशेष आवाज के सहारे जीवात्माओं को यहाँ उतारा गया था। उस आवाज की डोरी आज भी मौजूद है और हमेशा रहेगी। जन्मते मरते जीव आत्मा पर
विशेष कर्मों के पर्दे चढ़ते गए और जीवात्मा ने उस नाम और आवाज को छोड़ दिया। जीवात्मा को सूरत भी कहते हैं। सत्पुरुष परमात्मा का कहना है कि हे सूरत, तू दुखी है, इस बात को हम जानते हैं, परंतु तुमने नाम छोड़ दिया, इसलिए हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हमने तुम्हें निरंजन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दे दिया, अतः अब तुम मदद के लिए जब तक हमारा नाम नहीं पुकारो, हम मदद नहीं कर सकते। नाम पुकारने पर हम तुम्हारे पास ही मौजूद हैं और तुरंत तुम्हारी मदद कर देंगे। इसीलिए सत्पुरुष भगवान अपने प्रतिनिधि सतगुरु को भेजते हैं कि तुम समझा बुझाकर जीवात्माओं को सतलोक में आने हेतु प्रेरित करो, क्योंकि जब तक उसका प्रतिनिधि सदगुरु फेस टू फेस अर्थात आमने सामने नहीं समझाएगा, सत्पुरुष भी स्वरूप शक्ति के द्वारा नहीं समझा सकते। वह जो समझाना चाहते हैं उसे जीव आत्मा जानकारी के अभाव में पकड़ नहीं पाएगी। परमात्मा की प्राप्ति और चमत्कार को मनुष्य एक साथ नहीं झेल सकता। प्रारंभ में स्वरूप शक्ति से समझाने पर भी कई दिनों तक मनुष्य पागलों की तरह हरकत करने लग जाते हैं। यदि एकदम वाणी आना शुरू हो जावे तो 100% मनुष्य का पागल होने का खतरा बना रहता है। अतः वह सत्पुरुष अपने प्रतिनिधि सदगुरु के माध्यम से जीव आत्माओं को कर्म कर्जे से मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से छूटने का मार्ग बताता है। हमारी जीवात्मा उस सत्पुरुष परमात्मा का अंश है और जीव आत्मा के साथ निरंजन भगवान भी मन रूप में बैठे हुए हैं। जीव आत्मा अजर अमर अनादि है, जिसका संचालन सत्पुरुष के द्वारा हो रहा है। अतः जीव आत्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले हर गलत कार्य का विरोध करती है और तुरंत मनुष्य को ही टोकती है कि ये गलत काम है, इसे मत करो। कई मनुष्य गलत कार्य करने पर बार बार टोकने पर भी जीव आत्मा की बात नहीं मानते और मन की बात मानते हुए मनमुखी होकर काम क्रोध लोभ मोह मद के वशीभूत होकर बार बार गलत कामों को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आत्महत्या करने वाली योनियों में जाने के लिए लिखा है। आत्मा अजर अमर अनादि है, इसकी कभी हत्या नहीं होती। यदि मनुष्य ट्रेन के सामने कूदकर कटकर मर जाए या गले में फंदा लगाकर पंखे से लटक कर मर जाए तो ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि शरीर हत्या है। आत्महत्या तो आत्मा की बात को नहीं मानकर काम क्रोध मद लोभ और मोह के वशीभूत होकर गलत कार्य करना है। मनुष्य जानता है कि मृत्यु अवश्यंभावी है और शरीर छूटने पर कोई भी मनुष्य अपने सास सुई की नोक के बराबर भी संपत्ति नहीं ले जा सकता। फिर भी भगवान की माया के वशीभूत संतान की मोह से अपने कारोबार का विस्तार करता है, धन का संग्रह करता है। हमारे शास्त्रों में धन के संग्रह या कारोबार के विस्तार के लिए मना नहीं है। मनुष्य शारीरिक बौद्धिक और संपत्ति के क्षेत्र में जितनी चाहे उतनी उन्नति करे। एक गामा पहलवान हुए हैं, उनके लिए कहा है कि वह अपने शरीर पर 2-2 हाथियों से सीने पर वजन डलवाते थे। एक लेखक हुए हैं जॉनसन, इन्होंने अपने जीवन काल में इतनी पुस्तकें लिखी कि उनकी लाइन लगाई जाए तो 2 मंजिल तक पहुंच जाएगी। अर्थात बौद्धिक क्षेत्र में मनुष्य जॉनसन जैसा दैत्य बन सकता है। संपत्ति के क्षेत्र में टाटा बिरला अंबानी जैसा बन सकता है। बिरला जी से एक बार अमेरिका में पूछा कि आपकी संपत्ति कितनी मानी जाए, तो उन्होंने जवाब दिया, यदि हालैंड देश बिकने लगे तो 27 बार खरीद सकता हूँ। ईशोपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचम जगत्यां जगत्तम तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्य स्वित धनम। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से आच्छादित है।
प्रत्येक स्थान पर अणु अणु कण कण में ईश्वर ओतप्रोत है, अतः त्याग के साथ भोग करो, लालच मत करो। कहने का अर्थ है जो भी सामान कमाकर खरीदा या वशियत में मिला उसका त्याग के साथ उपभोग करो। मनुष्य मरण धर्मा है, एक दिन सभी को मरना है। इस धारणा को अवधारित कर त्याग के साथ भोग करने वाला शरीर छूटने पर, किसी भी वस्तु के छूटने पर दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा उपभोग का समय समाप्त हो गया। अब इन वस्तुओं को, संपत्ति जायदाद को दूसरा उपभोग करेगा। मनुष्य की संतान रक्त बीज से अस्तित्व में आती है। संतान को अस्तित्व में लाने का कारण स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। अतः मोह और ममता के वशीभूत व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है, खूब कारोबार का विस्तार करता है, और इसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में मना नहीं है। खूब कारोबार का विस्तार करो, जमीन जायदाद खरीदो, इच्छानुसार मकान बनाओ। एक शरीर के बजाय 4 शहरों में, एक शहर के बजाय 4 शहरों में मकान खरीदो। एक फैक्ट्री लगाओ या 4 फैक्ट्री लगाओ, परंतु ये सब कारोबार विस्तार का कार्य तभी उचित माना जाएगा जब इसे अपने जीव आत्मा की मुक्ति के साथ किया जाए। यदि जीव आत्मा की मुक्ति के उपाय के साथ नहीं किया गया तो ऐसे लोगों के लिए ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। अर्थात वह यदि 24 घंटे में से 2 घंटे अपनी जीव आत्मा की मुक्ति हेतु नहीं दे रहा तो वो कारोबार विस्तार के जो भी कार्य कर रहा है वह निंदनीय कार्य करना ही माना जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को मंदमती अर्थात मूर्ख ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करने वाली गतियों को प्राप्त होता है। इसके लिए उपनिषद का एक मंत्र है, सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये केच आत्महना जना। जो सूर्य नाम के लोग हैं सदैव अंधकार से आच्छादित रहते हैं, वहाँ उन योनियों में बार बार जन्म लेते, मरते और जन्म लेते हैं जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं। अंधकार से आच्छादित कई कष्टकारक योनियां, जैसे सुअर जो गंदगी खाता है, नाली में मुंह देता रहता है, चमगादड़ पक्षी होता है जो दिन भर गुफाओं में उल्टा लटका रहता है, जिस मुख से खाता है उसी के मुंह से टट्टी करता है, उसी मुंह से। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को छोड़कर सभी योनियां कष्टकारक है। मनुष्यों को भगवान ने अधिक बुद्धि देकर सामाजिक प्राणी बनाया है। अतः जो व्यक्ति सत्संग का आधार लेकर संतों से संपर्क करके सत्संग के माध्यम से विश्लेषण करके जन्म मरण के बंधन से अपनी जीव आत्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी छुड़ाने हेतु प्रयत्न नहीं करता, ऐसे मनुष्य के लिए ही कई चौपाइयों के माध्यम से समझाकर गोस्वामी जी महाराज ने ये दोहा लिखा है, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। इस तरह से 11वां एपिसोड आपकी सेवा में पेश किया और समाप्त हो गया। ये सभी धर्म शास्त्रों के ज्ञान से विश्लेषित धर्म और जीवात्मा की मुक्ति के संबंध में आपको मर्म का ज्ञान बताया जा रहा है, और ये आपके लिए दुर्लभ ज्ञान है जिसे मैंने एक किताब लिख करके उसके माध्यम से क्रमबद्धता से आपकी सेवा में पेश करने हेतु आपके सामने यूट्यूब पर निर्मित मेरे द्वारा
जय गुरुदेव जीव कल्याण चैनल के माध्यम से पेश कर दिया है। कृपया आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, परंतु इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।